शहर में हर कोई मिसेज ज़हरा को एक कमज़ोर बूढ़ी औरत के रूप में जानता था। झुकी हुई कमर, धीमे कदम और आंखें हमेशा नीचे। वह सड़क के किनारे एक छोटे और धीरे धीरे टूटते घर में अपनी छोटी बेटी अनाया के साथ रहती थी। अनाया अपनी उम्र से ज़्यादा शांत थी और इतनी ध्यान से देखने वाली कि सामने वाला असहज हो जाए। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ज़हरा अपने अतीत के बारे में कभी बात क्यों नहीं करती थी। सालों पहले ज़हरा ने गलत लोगों पर भरोसा कर लिया था। उसके अपने ही परिवार ने उससे धोखा किया, उसकी विरासत छीन ली, उसका नाम मिटा दिया और उसके हिस्से में सिर्फ शर्म और खामोशी छोड़ दी। उसका पति झूठ पर भरोसा करते हुए मर गया, उसकी इज्जत को जिंदा दफना दिया गया, जबकि दूसरे लोग उस चीज़ से आगे बढ़ते रहे जो कभी उसकी थी। उसने न लड़ाई की, न चीखी, वह बस गायब हो गई। लोगों ने उसकी खामोशी को कमजोरी समझ लिया। अनाया चुपचाप सब कुछ देखते हुए बड़ी हुई। वह देखती थी कि कुछ नाम सुनकर उसकी माँ कैसे चौंक जाती थी, पुरानी बातों का जिक्र आते ही उसके हाथ कैसे कांपने लगते थे और रात में बिना आवाज के आंसू कैसे बहते थे। ज़हरा ने कभी अपनी बेटी के दिल में नफरत नहीं भरी। उसने सिर्फ एक बात कही, सच कभी चिल्लाता नहीं मेरी बच्ची, वह इंतजार करता है। साल गुजरते गए। अनाया ने मेहनत से पढ़ाई की, वह बोलने से ज्यादा सुनने लगी। उसने वह सब याद रखा जो उसकी माँ कभी जोर से नहीं कह पाई। धीरे धीरे बेटी वह बन गई जो माँ बन नहीं सकती थी। मजबूत, शिक्षित और नज़र से ओझल वही रिश्तेदार जिन्होंने कभी ज़हरा को बर्बाद किया था अब अनाया की तारीफ करने लगे। उन्होंने उसकी मदद की, उस पर भरोसा किया और ये नहीं समझ पाए कि वे उसे उसी चीज़ की चाबियां दे रहे हैं जो उन्होंने चुराई थी। एक के बाद एक राज सामने आने लगे। जाली दस्तावेज, झूठी गवाहियां, छिपे हुए खाते। न कोई सामना, न कोई दिखावटी बदला, बस चुपचाप सच का सामने आना। जब सच ने आखिरकार उनकी पूरी दुनिया गिरा दी तो ज़हरा अदालत नहीं गई। वह घर पर बैठी रही। धूप उसके चेहरे पर थी, वह शांति से सिलाई कर रही थी। कई दशकों बाद पहली बार उसके हाथ नहीं कांप रहे थे। उस दिन अनाया घर लौटी और बस इतना कहा। ज़हरा ने आंखें बंद कर लीं, न गुस्से में, न जीत में, बल्कि सुकून में, क्योंकि सबसे बड़ा बदला कभी तबाही नहीं होता, वह होता है जिंदा रहना, सच, और एक ऐसी बेटी जो सब कुछ याद रखती है।